राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के आधार पर 4 नवरात्र बताए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 नवरात्र बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं और 2 गुप्त रूप से साधु संतों के लिए होते हैं। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्र में की जाने वाली पूजा से सभी कष्टों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। इस बार दोस्तों कुंभ संक्रांति के साथ ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की शुरुआत आज के दिन से हो चुकी है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है और आज से ही गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इस बार ये शुभ तिथि 12 फरवरी यानी आज के दिन को पड़ रही है। गुप्त नवरात्रि का ये उत्सव साधना और व्रत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जाना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। और इन गुप्त नवरात्रि के अगर 9 दिनों में अगर आप एक ये चीज़ घर पर ले आते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर होगी और माँ देवी दुर्गा आपके घर पर जरूर पधारेंगे। दोस्तों, पहले जानते हैं प्रत्यक्ष और गुप्त नवरात्र में अंतर। तो 4 नवरात्र में से 2 को प्रत्यक्ष नवरात्र कहा गया है क्योंकि इनमें ग्रस्त जीवन वाले साधना पूजन करते हैं। लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्र होते हैं उनमें आमतौर पर साधक, सन्यासी, सिद्धि प्राप्त करने वाले तांत्रिक, मांत्रिक की उपासना करते हैं। हालांकि चारों नवरात्र देवी सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के दिनों में देवी की 10 महाविद्याएं की पूजा की जाती है, जिनका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व बताया जाता है। जबकि प्रत्यक्ष नवरात्रि में सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रदान करने वाली देवी के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्र में अगर आमजन चाहे तो किसी विशेष इच्छा की पूर्ति या फिर सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्र में साधना करके मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं गुप्त नवरात्रि। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का विशेष महत्व बताया जाता है। तंत्र साधना गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए ये गुप्त नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। ये आम तौर पर तंत्र विद्या में रुचि रखने वाले साधक और तांत्रिक करते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधना के साथ सिद्धियों की भी प्राप्ति की जाती है। प्राचीन काल में गुप्त नवरात्र ही ज़्यादा प्रचलित थी। बाद में युगों के परिवर्तन के बाद चैत्र नवरात्र मूल रूप में आया और फिर शारदीय नवरात्रि और गुप्त नवरात्र आषाढ़ और माघ मास में की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब गुप्त नवरात्रि पर इस बार एक शुभ संयोग भी बन रहा है कि चारों नवरात्रि के दौरान ऋतु परिवर्तन भी होता है और साधना व पूजा पाठ के लिए ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति भी बनती है, जिसमें इनकी पूजा करने का फल भी कहीं गुना व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस बार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत सूर्य के राशि परिवर्तन और गुरु शुक्र तारा के उदय के साथ हो रही है। इसी नवरात्रि की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती का पार्कट्योत्सव यानी बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाएगा। माघ मास की नवरात्रि 12 फरवरी यानी आज से शुरू हो गई है और 21 फरवरी को पूर्ण होने वाली है। इस तरह ये 10 दिन का पर्व मनाया जाएगा क्योंकि हर दिन माँ दुर्गा की महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्र का महत्व। चारों नवरात्र हर साल 3-3 महीने की दूरी पर आती हैं। प्रत्यक्ष तौर पर चैत्र, गुप्त आषाढ़, प्रत्यक्ष आश्विन और गुप्त पौष माघ में माँ दुर्गा की उपासना करके इच्छित फल की प्राप्ति की जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रि के 10 महाविद्या की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों का महत्व, प्रभाव और पूजा विधि बताने वाले ऋषियों में श्रृंगी ऋषि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार एक महिला श्रृंगी ऋषि के पास आई और अपने कष्टों के बारे में बताया। तो महिला ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा कि मेरे पति दूर वैष्णव से घिरे हुए हैं और इस कारण कोई धार्मिक कार्य, व्रत या अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या करूं कि माँ शक्ति की कृपा मुझे प्राप्त हो, मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति मिले। तब ऋषि ने महिला के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना करने के लिए कहा था। ऋषिवर ने गुप्त नवरात्र में साधना की विधि बताते हुए कहा कि इसमें तुम्हारा सन्मार्ग की तरफ बढ़ेगा और तुम्हारा पारिवारिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि के
किसी भी दिन जो है अगर आप घर में एक ये चीज़ ले आते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ज़्यादा धन कमाने की इच्छा न रखता हो। जी हाँ, बहुत से लोग जो कम समय में ज़्यादा धन पाने की इतनी मेहनत करते हैं कि खाना पीना तक भूल जाते हैं। पर वो कहते हैं ना कि जब तक किस्मत का साथ ना हो तब तक मेहनत भी रंग नहीं लाती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस नवरात्रि को आपको अपनी किस्मत कैसे जगा सकते हैं और कैसे भाग्यशाली बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कुछ साधारण सी चीज़ें अपने घर पर लानी है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है गुप्त नवरात्रि में, इस नवरात्रि में किसी भी ऐसे केले के पौधे को अपने घर ले आए जिस पर फल नहीं होते हो, यानी वो फल वाला केले का पौधा नहीं होना चाहिए। और फिर नवरात्रि के 9 दिनों तक उसकी जड़ को जल चढ़ाएं। इसके बाद जो है गुरुवार को उसकी पूजा करें और थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ा दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे आपकी संपत्ति में बेहद ही वृद्धि होगी। इसके अलावा नवरात्रि में शंख पुष्प की जड़ को अपने घर पर ले आए और इसे एक चांदी की डिब्बी पे रखकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। बता दें कि इससे माता रानी लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको एक शंख पुष्प की जड़ अपने घर पर ले आना, उसे एक चांदी की डिब्बी में आप रख कर पूजा आराधना करके आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आसानी से मिलने वाले बरगद के पेड़ का एक ताज़ा पत्ता भी घर ले आएँ और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर शुभ मुहूर्त पर अपने घर में स्थापित कर लें। जी हाँ, यह भी आपके धन को बढ़ाने में बेहद सहायक सिद्ध होगा। और बताया जाता है कि शुभ मुहूर्त में बेहड़ा की जड़ अपने घर पर ले आएँ और जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, यानी दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में आपको किसी भी समय एक बेहड़ा आता पेड़ जो आता है, बेहड़ा की पेड़ को अपने घर पर ले आएँ और उसे पैसे रखने की जगह पर रख दें, वहाँ स्थापित कर दें। इससे आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। इसके साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाली धतूरे की जड़ को अपने घर में स्थापित करके महाकाल का पूजन करें। फिर क्रीम बीज का जाप करें। बता दें कि इससे भी आपके घर में खूब धन वृद्धि भी होती है। इसके साथ ही दोस्तों, वही तंत्र शास्त्र के हिसाब से जो है, जो लोग तंत्र शास्त्र में बहुत ही अधिक विश्वास रखते हैं उनके लिए जो है ये नवरात्रि सबसे शुभ होते हैं। तो उन लोगों के लिए अपने तंत्र शास्त्र के अनुसार उन लोगों को घर में सफ़ेद पलाश का उपयोगी यंत्र बनाने में किया जाता है। यही वजह है कि सफ़ेद पलाश को नवरात्रि में पूजन के बाद अपने घर में स्थापित करने से धन की हानि नहीं होती है। इसके अलावा हर श्रृंगार के बांदे को एक लाल कपड़े में बांधें और उसे अपनी तिजोरी में रख लें। जी हाँ, इससे आपके तिजोरी पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों, बताया जाता है कि सफ़ेद अपराजिता का फूल गरीबी दूर करने में बेहद ही मददगार होता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि नीले और सफ़ेद रंग का संबंध ऐश्वर्य से होता है और यही वजह है कि यह फूल आपके ऐश्वर्य यानी धन में वृद्धि करता है। गौरतलब है कि दूधी की जड़ को इस नवरात्रि और यही वजह है कि ये फूल आपके ऐश्वर्य यानी धन में वृद्धि करता है। दोस्तों, दूधी की जड़ को जो है इस नवरात्रि सही मुहूर्त पर अपने घर पर ले आएँ और फिर पूजन करने के बाद इसे ताबीज़ में डालकर अपने गले में पहन ले। जी हाँ, इससे न केवल आपके दुखों में कमी होगी बल्कि सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ें जो आप अपने घर पर लाते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। और ऐसे ही दोस्तों, कमल देवी लक्ष्मी जी का प्रिय फूल है। नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधित चित्र घर में लेकर आने से नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधित चित्र अपने घर में लेकर आने से देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश जी का चित्र बना हुआ हो तो ये और भी सुख समृद्धि वाला होता है। और ऐसे दोस्तों, नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर मंदिर में रखने से व्यक्ति के कई फायदे होते हैं और मोर पंख विद्यार्थियों के कमरे में रखने से उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप घर में ये चीज़ें नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन अपने घर पर ले आते हैं तो आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आपके माता लक्ष्मी जी का आपके ऊपर ज़रूर कृपा बनेगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर में ज़रूर पधारेंगे। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन आप अपने घर पर ले आते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर ज़रूर होती है और माता लक्ष्मी जी की
आवागमन आपके घर पर ज़रूर होगा।